चिल्ड्रन गुड इवनिंग। चिल्ड्रन हम पढ़ रहे थे चैप्टर 12 ग्रामश्री। एक पोयम थी, इसको आधा पढ़ाया जा चुका था और आधा पाठ आज शुरू करेंगे। बच्चों, इस कविता के कवि जो हैं, जिन्होंने कविता लिखी है, वो हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति से बहुत प्रेम था और इनकी कविताओं में जो भी इन्होंने कविताएं लिखी उसमें प्राकृतिक सौंदर्य का ही ज्यादातर वर्णन हुआ है। तो इस चैप्टर में, इस पाठ में उन्होंने बताया कि ग्रामीण अंचल के प्राकृतिक सौंदर्य का हम कैसे रसपान करें। ग्रामीण अंचल की जो सुंदरता है उसके बारे में इस कविता में उन्होंने बताया है। तो बच्चों, हम लोग पढ़ चुके थे, उसके आगे से आज स्टार्ट करते हैं। महके कटहल मुकुलित जामुन, आप पढ़ चुके हो पहले, उसके एक पैराग्राफ पहले स्टार्ट कर देते हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम तर की डाली। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब, यानी जो अब ये मौसम चल रहा है, इसमें रजत स्वर्ण मंजरियों से, यानी चांदी और सोने जैसी मंजरियां किसको कहते हैं? जो आम की बौर आती है, जब आम का लगने का मौसम आता है तो उसमें मंजरी लग जाती है, गुच्छे जैसे छोटे छोटे एक साथ। तो अब पता चलता हाँ, इस पेड़ में, इस आम के वृक्ष में फल लगेंगे। तो अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम तरु की डाली, आम की डालियां, आम के पेड़ की डालियां लद गई हैं मंजरियों से। झड़ रहे ढाक पीपल के दल, ढाक और पीपल के दल मीन्स पत्ते। जब मार्च अप्रैल का महीना आता है, बसंत ऋतु आती है, तो उस समय क्या होता है, जो पीपल और ढाक भी एक पीपल जैसा पेड़ होता है, तो ढाक और पीपल के पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गर्मी में नए पत्ते आते हैं, फिर तभी वो हमें गर्मी में छांव देते हैं। बरगद, पीपल, ढाक के जो बड़े वृक्ष होते हैं वो बसंत में पतझड़ जब आता है तब झड़ जाते हैं, और गर्मी के लिए, गर्मी में हमें छांव देने के लिए वो उनमें नए नए पत्ते निकलते हैं। हो उठी कोकिला मतवाली, और जो कोयल है बसंत ऋतु में कू, उसको इतना अच्छा मौसम लगता है कि वो वृक्षों पर बैठकर गाती रहती, मतवाली हो जाती है, बौरा जाती है। महके कटहल मुकुलित जामुन, और कटहल जो है गर्मियों में आता है, कटहल पड़स फल जिसको बोलते हैं, तो वो महकने लगता है। और मुकुलित जामुन, जामुन की जो कलियां होती हैं वो भी, जामुन के वृक्ष में जो फूल होते हैं फिर फल लगता है, तो वो फूल वो भी लग जाते हैं। जंगल में झरबेरी फूली, और जंगलों में झरबेरी, जो जंगली झाड़ होते हैं उनमें भी फूल लग जाते हैं। फूले आड़ू, आड़ू फूल जाते हैं, आड़ू के पौधे में भी फूल लगते हैं। नींबू में भी फूल आ जाते हैं, दाढ़ी और अनार में। आलू गोभी बैगन मूली, आलू गोभी बैगन मूली का भी सीजन वही होता है। कौन सा? जब बसंत ऋतु आती है, आम के वृक्षों में डालियां ये मंजरी लग जाती है। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, यानी जो पीले पीले मीठे मीठे अमरूद थे उनमें अब लाल लाल चित्ती पड़ने लगी, यानी वो भी पकने की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पकना शुरू हो रहे हैं। पक गए सुनहरे मधुर बेर, और बेर जो है वो पक चुके हैं, वो खाने लायक हो गए। जब सरस्वती पूजा होती है उसी समय बसंत ऋतु आती है, वही उसी दिन बसंत पंचमी मनाते हैं। तो क्या होता है? पक गए सुनहरे मधुर बेर, तो बेर भी पूरे पके हुए उस सीजन में होते हैं। आंवली से तर की डाल जली, आंवली यानी आंवला का जो होता है, आंवला का मुरब्बा खाए होगे, अचार का आंवला गोल गोल सा होता है, तो छोटी पीस को, जो छोटा है उसको आंवली लिखा। आंवली से तर की डाल जली, छोटे छोटे आंवलों से आंवले के पेड़ की डालियां सज गई हैं, जड़ गई हैं, यानी सज गई हैं। नेक्स्ट देखो, लहलह पालक महमह धनिया, लहलह, कितना सुंदर लिखा, लहलह पालक महमह धनिया। वो ऐसा सीजन होता है, लहलह पालक लहलाती है, एकदम हरी हरी पालक लहराती रहती खेतों में। लहलह का अर्थ है लहराना। महमह धनिया, और धनिया एकदम खुशबू बिखेर देती है। आप धनिया के खेत के किनारे से निकल जाओगे तो धनिया की खुशबू आ जाती है। लौकी और सेम फली फैली, लौकी और सेम जो बेल होती है, ठंड में उनकी बेल बढ़ती है, और फिर वो क्या होता है, जो मार्च अप्रैल का मंथ होता है उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में हमको लौकी और सेम प्राप्त होती है। मखमली टमाटर हुए लाल, मखमल के जैसे टमाटर जो हैं वो लाल होना शुरू हो जाते हैं मार्च अप्रैल में आगे बढ़कर। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी बड़ी हरी थैली, और मिर्चों की बड़ी बड़ी हरी थैली, मिर्चे गुच्छे में लगे होते, तो ऐसा लगता है मिर्चों की वो थैली है। जैसे कभी देखो एक थैली कपड़े की बनी होती है तो ऐसे लगता है उसके अंदर कुछ भरा है, वैसे मिर्चों की थैली।
बगिया के छोटे पेड़ों पर, जो बाग बगीचा है छोटे, उनके छोटे पेड़ों पर, छोटे पौधों पर सुंदर लगते छोटे छाजन, छाजन यानी उन पर पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए उन पर एक हरी सी छाजन लगा दी जाती ताकि वो मुरझाए नहीं, सूखे नहीं। तो सुंदर लगते छोटे छाजन। सुंदर गेहूं की बालों पर मोती के दामों से हिमकर, और सुंदर गेहूं की बालियां जो होती हैं, जो सुंदर लगती, हरी हरी सी रहती हैं उस बसंत के महीने में, तो मोती के दानों से हिमकर, तो जो ओस गिरती है वो लगता है कि मोती के दाने हैं, वो हिमकर यानी जो बर्फ की बूंदें होती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता मानो मोती के दाने उन गेहूं की बालियों पर रखे हैं। प्रातः बोझिल हो जाता जल, प्रातः बोझिल हो जाता जल, भू पर आता जो उतर गगन। जैसे ऐसा लगता है सुबह सुबह ऐसा लगता है बोझिल, जब सो के उठो तो अंगड़ाई सी आती है, आलस सा लगता है। बोझिल हो जाता जग, जग ऐसा लगता है कि बोझिल हो गया। कब? जब भू पर आता जो उतर गगन, ऐसा लगता है धरती पर आसमान उतर कर आ गया है। सुंदर लगते फिर कोहरे से, और जो हल्का हल्का कोहरा रहता उससे सुंदर, वो कोहरा भी सुंदर लगता है। उगते से खेत बाग ग्रह बन, और ऐसा लगता है जब कोहरा छटना शुरू होता है तो उगते से हुए लगते खेत उग रहा है, बाग उग रहे हैं, क्योंकि कोहरा छट जाता तो वो दिखना शुरू होता, तो ऐसा लग रहा उग रहा है। ग्रह और वन, घर के चारों तरफ कोहरा रहता, फिर जब वो छटना शुरू होता है तो ऐसा लगता है कि उग रही है ये चीजें, जंगल दिखने लगता है, तो लग रहा कुछ उगा हुआ, ऐसी कल्पना वो करते हैं। लास्ट पैराग्राफ है बच्चों, मरकत डिब्बे से सा खुला ग्राम, ग्राम मीन्स गाँव, मरकत डिब्बे सा यानी मरकत मीन्स होता पन्ना, पन्ना का डब्बा अगर खुला हो तो कितना खूबसूरत लगेगा। तो कवि ने मरकत डब्बे से गांव की तुलना की है कि मरकत डिब्बे से खुला ग्राम, एक रत्न होता है जिसका नाम होता पन्ना, तो मरकत के डब्बे जैसा हमारा गांव दिखता है, जिस पर नीलब नभ आच्छादन, उस गांव में नीलब नभ, नीला आकाश जो है छाया हुआ है। इतना सुंदर वर्णन किए हैं कवि गांव का। निरुपम वनांत में स्निग्ध शांत, अतुलनीय जिसकी सुंदरता की हम तुलना नहीं कर सकते हैं, इस स्निग्ध शांत, शांति का वातावरण रहता है, ऐसा लगता कोई एक पन्ना है, गांव को पन्ना समझ लिए हैं कि कोई खुला हुआ, कोई पन्ना डब्बे में रखा हुआ खुला हुआ है डब्बा, तो वैसे ही हमारा गांव है, और उस पर क्या है, आसमान ने अपना उसको कवर कर दिया, उसको ढक दिया है, ऐसी सुंदरता गांव की बता रहे हैं। निरुपम वनांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हटता जन्म, वो गांव हमारा इतना सुंदर है, इतना प्यारा है कि अपनी शोभा, निज माने अपनी शोभा से, अपनी सुंदरता से लोगों का मन हर लेता है, लोगों का जन्म लोगों का मन हर लेता है। तो बच्चों ये बहुत अच्छी कविता है, इसको जब हम पढ़ रहे हैं, जब हम आपको सुना रहे हैं, या आप इसको जब खुद से पढ़ोगे, महसूस करोगे, तो ऐसा लगेगा आप गांव में पहुंच गए हो। वहाँ की हरियाली, वहाँ का वातावरण, वहाँ के खेत खलिहान, वहाँ की धरती, फसलें, ये इन सब का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो आप इस पोएम को पढ़िएगा, इसके शब्दार्थ पढ़ लीजिएगा, इसका क्वेश्चन आंसर आपको कराया जा चुका है। आज आपको इसके साथ बुक वर्क भेजा जाएगा, आप बुक वर्क कंप्लीट कर लेना। अगर कोई डाउट हो किसी भी पंक्ति में, किसी भी स्टैंजा में, तो आप उसको पढ़ कर रखेंगे और लाइव क्लास में आप उसको क्लियर कर लेंगे। इस पोएम को आप 2 से 3 बार 4 बार पढ़ेंगे और उसको महसूस करेंगे और अपने डाउट निकालेंगे। ओके चिल्ड्रेन, बाय बाय, टेक केयर।